जिला भाजपा पठानकोट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस व पुलिस प्रशासन पर झूठे पर्चे दर्ज करवाने के आरोप लगाए हैं। जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि पहले कार्यकर्ता विश्व पर राजनीतिक दबाव में पर्चा दर्ज करवाया गया, जिसकी दरखास्त एसएसपी कार्यालय में दी गई। जिला एसएसपी की ओर से इंक्वायरी डीएसपी राजेंद्र मनहास को मार्क की गई थी, लेकिन उल्टा विश्व के भाई पर पर्चा दर्ज कर दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस को पर्चों की राजनीति न करने की नसीहत दी है। मामला ये है कि हमारे यहाँ के पठानकोट के एमसी विश्व जी उनके साथ झगड़ा हुआ था और हमने उस झगड़े के खिलाफ पुलिस प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी थी और पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की और हमने एक फिर उनको डेलीगेशन जाके एसएसपी साहब को मिला कि जो आपकी पुलिस कर रही है वो बहुत कम कर रही है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे उसका व्यक्ति का, हमारे साथ जाती हुई है। तो उन्होंने एक इंक्वायरी मार्क की और इस इंक्वायरी में लिखा भी मैं इंक्वायरी करवाता हूँ और आपको इंसाफ मिलेगा। हम खुश होकर चले गए वहाँ से, लेकिन जब वो एप्लीकेशन और मार्क होकर डीएसपी मनहास के पास पहुँची है तो हमें बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि डीएसपी मनहास ने वो जो हमारी एप्लीकेशन थी उस पर गौर फरमाने की वजह विश्व जी के दूसरे भाई, छोटे भाई रवि कुमार को भी उस केस में इन्वॉल्व कर लिया, जब कि रवि कुमार अपने घर में था, उस लड़ाई झगड़े में बिल्कुल कतई नहीं था और उसके प्रूफ उनके जो कैमरों में जो सब कुछ है, उन सीसीटीवी कैमरों में उनकी पिक्चर्स, वो अपने घर में बैठे हैं, झगड़े वाली जगह गए ही नहीं। लेकिन आज आप बहुत अफसोस है कि जो मांग लेकर के हम एसएसपी साहब के पास गए, डीएसपी ने जो इंक्वायरी करनी थी, जो दफ़ा बढ़ानी थी, जो हमारे साथ जाती हुई थी, वो तो कहीं की कहीं रह गई। लेकिन हमारे उस एमसी साहब के छोटे भाई को भी 326 में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या बात है? इसके लिए हम बहुत दुखी हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं और विरोध करते हैं प्रशासन का, जो ऐसे कार्रवाई हमारे वर्कर के साथ, हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के इशारे पर कर रहा है। तो मैं यहाँ से उन सब लोगों को चेतावनी देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ ही है और कांग्रेस वाले लोग भी हैं, ये धक्केशाही बंद करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम जो पार्टी डिसाइड करेगी, जो एक्शन लेंगे, इनके खिलाफ करेंगे और इनको ये अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये धन्यवाद। हाँ, इसमें क्या शक है? ये क्या हो रहा है? ये पर्चों की राजनीति है, छोटे हथकंडों में आ रही है। कांग्रेस के पास तो मुद्दा कोई है ही नहीं, 3-4 साल में इन्होंने काम तो कोई किया नहीं पंजाब में। आप गांव में जाओ, बाहर जाओ, लोग पूछते हैं, लोग हमें बोल रहे हैं इनका तो पता साफ ही साफ है जी, समय आने दो करेंगे। अब ये छोटे घटिया कामों पे आ गया, वो जनता का काम करे, भलाई के काम करे, तब पता चले को कुछ किया हमने। तो ये घटिया काम कर रहे हैं। हम जो पर्चे हमारे लोगों पर नाजायज कर रहे हैं उसका कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं ये काम बंद करें, नहीं तो हम जो पार्टी तय करेगी उसके मुताबिक हम एक्शन लेंगे, इन लोगों के खिलाफ धरने देंगे, कार्रवाई करेंगे। ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ 17 ਟਾਂਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ आवश्यक ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ और ਉਹਦੇ बाद भी इन्होंने 307 नहीं लगाई और सानू दस्या कि 326 का परचा असी इस ते कीता हैगा। साडे कार्यकर्ता जिन्हों मार पई और एक ऐसा कार्यकर्ता जिहड़ा मौके के उपर हाज़र ही नहीं है, सिर्फ इस तरीके दे नाल बदला लैणगे क्योंकि एक व्यक्ति ने कातिलाना हमला किया, उहदे उपर 326 हुई है और दूसरे उपर इसलिए 326 बना के दबाव बनाया जाएगा कि किते ना किते वो टेबल ते आके गल करन। ये गल इस परचे तो साबित होंदी है। रवि कुमार ना उस लड़ाई दे विच हाज़र, सीसीटीवी फुटेज भी हैगी है, वो अपने बयान भी दे चुका है, उसकी वेरीफिकेशन किसी पासे नहीं हुई और मैं समझना ये बदले की राजनीति हर हालत के अंदर प्रशासन को इस तो बाज आना चाहिए। एसएसपी साहब सानू जिहड़ा आश्वासन फेयर एंड फ्री इंक्वायरी का देंदे रहे है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बीजेपी ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ पूरी जनता को यदि जानकारी है, किसी प्रकार का कम नहीं होया और
ਪਰਚੇ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ बीजेपी ਦਾ कार्यकर्ता, बीजेपी ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾध्य ਹੋਵਾਂਗੇ। 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ FIR ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਲਾਈਫ ਲਿਖਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 307 ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਧੱਕਾ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਵਾਤੀ ਜਿਹੜੀ 324 ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਖਵਾਈ ਜਿਹੜੀ DSP ਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠੀ FIR ਕੀਤੀ ਦਰਜ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 326 ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਅੰਡਰ ਸਰਵਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ CD ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ DSP ਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ VRS ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਫੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੈ ਜੈ ਬਾਬਾ। प्लस 2 तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।